देखिए अगर आप बीसीसीआई के फुटेज की बात कर रहे हैं तो बीसीसीआई में अच्छे ही फुटेज आते हैं। जो बीसीसीआई.टीवी या उनके लोग फुटेज देते हैं, कोई भी अच्छा देगा। आप अपनी आप भले ही जितने भी मोटे हो जाएँ, मैं जितना भी मोटा मोटा हो जाऊँ, लेकिन अपनी डीपी में बेस्ट बेस्ट लुक। अपनी डीपी में बेस्ट लुक लगाऊँगा टकाक। तो वैसे ही बीसीसीआई भी करेगी और कोई भी करेगा। कर लेते इंडिया हैं। का जो बैट्समैन है इस समय, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रन नहीं बना पा रहे हैं। वो भी चूरन-चटनी है। मतलब हमारे लेवल पे ही आ रहे हैं। दिल से हिंदुस्तान, लेकिन दिमाग से ऑस्ट्रेलिया। और दिल दिमाग जो ना दिल में आता है ना दिमाग में आता है, उसका नाम है ऋषभ पंत। तो वो कैसा करेगा इस बार ऑस्ट्रेलिया में? वर्तमान समय में फेवरेट टेस्ट प्लेयर अगर मेरा कोई हाँ, है, मेरा तो वो भी। ऋषभ पंत है। और मैं उसको तब से लाइक कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में टेस्ट कवर कर रहा था और ओवल में टेस्ट था। केएल राहुल और ऋषभ पंत लगभग गेम को निकाल ले गए थे। 5 पे सरफराज खेल जुरैल को। मतलब सरफराज नहीं खेल रहे ये मैच। सरफराज वहाँ के हिसाब से नहीं खेल पाएँगे। लेकिन वहाँ के हिसाब से भी फिट होंगे या फेल होंगे, ये तो मौका देने के बाद पता चलता। नमस्कार, लंबे अंतराल के बाद दोबारा से वापसी हो रही है एबी की सीडी की, अभिषेक और विक्रम के क्रिकेट डिस्कशन की, और जिम्मेदार मैं ही हूँ, जिस वजह से ये चैनल कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, तो मैं माफी चाहता हूँ। अभिषेक, वर्ल्ड कप में तो हमारी प्रेडिक्शन बहुत गलत हुई थी। हम लोगों ने उस समय जो टीम की हालत थी वर्ल्ड कप से पहले, उसके आधार पे किया था, लेकिन टीम ने हमें सरप्राइज किया, प्रेजेंटली ट्रॉफी जीत करके दी। अब बीच की बारी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। टेस्ट में इससे बड़ी सीरीज हो नहीं सकती आज की तारीख में, मुझे लगता है। भले लोग ऐसे जैसे कहते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइट होता है टेस्ट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 20-22 साल से हम लोग देख रहे हैं, वो जबरदस्त होता है। लेकिन इसके पीछे इस बार भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि हम 3-0 से क्लीन स्वीप होके वहां पे गए हैं। क्या सीन नजर आ रहा है एक जर्नलिस्ट के तौर पे जिसने इंडिया को इतना फॉलो किया है? देखो पहली बार तुमने सच बोला है, ये अच्छी बात है कि ये हमेशा से तुम्हारी वजह से वीडियो नहीं हो पा रहा था। लोग मुझे व्हाट्सएप, ट्विटर पे मैसेज कर रहे हैं कि आपका तो एबी की सीडी क्या है? अब तो मैं नाम भी भूल गया हूँ, इतना तुमने लंबा लंबी छुट्टी ले ली। हुँ, लेकिन अब जारी रहेगा। हुँ। हाँ, अब सीन हाँ, बताइए। तो अब बात करते हैं बीजीटी की। मैं 2 दिसंबर को निकल रहा हूँ, मैं भी जाऊँगा। एडिलेड से जाऊँगा क्योंकि पर्थ और एडिलेड टेस्ट के बीच में भी 10 दिन का गैप था। फिर 2 हुँ, महीने इतना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है, पैसे भी बहुत लगते हैं। तो एडिलेड से जाऊँगा, लेकिन मैं पहले भी पर्थ, एक्चुअल में जो पर्थ में पहली बार ऑप्टस स्टेडियम में जो इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था, हुँ, उसमें मैं हुँ। था, जब नया ऑप्टस स्टेडियम बना था और विराट की कैप्टेंसी में भारत ने वहाँ पे खेला था। बहुत अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। बाहर से स्वान रिवर जाती है, स्वान रिवर के इस तरफ पहले वाका स्टेडियम था। वाका स्टेडियम टोटल टेस्ट स्टेडियम था, छोटी-सी गैलरी, छोटा-सा ग्राउंड और दोनों तरफ से विंड आती थी। एक तरफ से विंड आती थी तो बॉल एक तरफ से मूव करता था, तो उसका एक अलग मज़ा था। ये ऑप्टस स्टेडियम बिल्कुल ऐसे अंडाकार पृथ्वी की तरीके बना हुआ है और इसका अलग मज़ा है। और इसमें ये स्वान नदी है, ऐसे स्वान नदी है, बीच में पुल बना हुआ है। इस पुल के इस तरफ जो है वाका स्टेडियम है और पुल के इस तरफ ऑप्टस स्टेडियम है और बहुत खूबसूरत, उसमें वॉक करते जाओ। जो ऑप्टस स्टेडियम के एक वॉकिंग उन्होंने बना रखा, उसके ऊपर उन्होंने डिज़ाइन डाल रखी है ऐसे करके। उसके नीचे से आप वॉक करो, आपको ऐसे लगेगा हेवन नहीं, जो फ़िल्मों में दिखाते हैं, फ़िल्म की शूटिंग वूटिंग के लिए उस तरीके का माहौल रहता है वहाँ पे। और मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है। अभी ड्रॉप इन पिच लगाई गई है वहाँ पे और ड्रॉप इन पिच अमेरिका में भी लगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया से ही आई थी वो ड्रॉप इन पिचें। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाकर ड्रॉप इन पिच और उस तरीके से लगाना, वो सिस्टम अलग था। ऑप्टस स्टेडियम की ड्रॉप इन पिच अभी तक बेहतर काम की है। एक चीज़ पूछूँगा, ऑप्टस से याद दिलाया, आप ही ने शायद एक कहानी सुनाई थी, ऑप्टस में ही कोई पत्रकार लुटते-लुटते बचा था। पर्थ में ही हुआ था क्या? ना, ना वो तो हाँ, हाँ, पर्थ में। वही क्या वो हम ही क्या लोग घटना थी? वो क्या क्या वही घटना क्या थी? हम ही लोग लुटते-लुटते बचे थे। मैं क्या और हुआ? अमित मैं और अमित शाह थे और क्या वो लोगों को जब बता लोग दीजिए, अमित शाह वो वाले नहीं। अमित शाह एक हाँ, पत्रकार है, वो वाले खेलते अमित शाह नहीं, उसी तरीके मोटे हैं लेकिन वो अमित शाह दूसरे हैं। अच्छा, और क्या हुआ था? हम लोग रुके थे वाका स्टेडियम के आसपास ही, मतलब होटल था, तो वहाँ पे रुके थे
और वहां से टैक्सी करके जाते थे, आते थे। और अमूमन जो भी फॉरेन कंट्री है वो इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में जितना प्रैक्टिकल लोग हैं, वहां पे वो प्रैक्टिकल लोग नहीं है। बहुत देर, क्योंकि जब मैच छूटता है काफी भीड़ जाती है, तो और सैटरडे संडे का शायद कोई दिन था, तो टैक्सी मिल नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने 1 डेढ़ घंटे, ब्रीज थी, ठंडी लग रही थी, 1 डेढ़ घंटे तो इंतजार किया। जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने कोशिश, हमने कहा ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर है, पैदल चलते हैं, ठंड में मजा आएगा। तो मैप लगा लिया और हम लोग चल रहे हैं। ठंड, और ये था कि ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे तो कुछ सिक्योरिटी होगा की नहीं। समस्या नहीं होगी। हम लोग ये मान के चलते हैं कि मतलब फॉरेन जा रहे हैं तो वहाँ सिक्योरिटी की समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा गलत है। इंडिया में भले ही सिक्योरिटी इंडिया में सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी है। तो वहां पे मैं जब हम लोग जा रहे हैं, हम और अमित शाह टहलते टहलते मैप लगा के गए, और उसमें पतली पतली वो जो मतलब वाकई में वो सीनरी है यार। आपको लगेगा कि उनको, हम लोग कहते हैं ना कि भारत बड़ा खूबसूरत है, ये है वो है, लेकिन वाकई में यार वो जो देश हैं अभी भी, जो भगवान ने बनाए हैं, नेचुरल ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत है। तो वो था। और हम लोग जा रहे हैं, टहलते टहलते जा रहे हैं, वो पतली सी गली, जैसे आप इमेजिन करो, पतली सी गली, और इधर घर, और दोनों तरफ ग्रीनरी और पतली सी, और वो हल्की सी स्टेयर्स बनी है, ऐसे चढ़ के यूं 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 ऐसे जैसे जंगलों के बीच से निकल रहे हैं। पहुंच गए, और बस हम लोग अपने होटल से 500-700 मीटर दूर होंगे। और एक ग्राउंड था, मतलब ह्यूज ग्राउंड, इतना ग्राउंड कि जैसे क्या बताऊं मैं, आप लंदन का जो हाइट ग्रीन पार्क है, उस तरीके का मतलब ग्राउंड, उतना उसका पेरिफेरल था। तो हम लोग कम से कम, और थक गए, पूरे पैर है चकनाचूर हो चुके थे, हम लोग टहल रहे थे, मतलब उम्मीद से ज्यादा हम लोग पैदल चल लिए थे। तो ऐसे यो पेरिफेरल है, तो हम लोग ऐसे आए और यूं करके आधा तो हमने परिधि नाप ली। जब आधी परिधि नाप ली, तो और रोड भी चौड़ी है, रोड के इस फुटपाथ में कम से कम नहीं तो 25-30 नाइजीरियन या जो भी कैरेबियन थे, और 25-30 नाइजीरियन कैरेबियन इस तरफ, दोनों तरफ, और वो शोर मचा के जो हल्ला काट रहे हैं। तो अमित शाह तो गुजराती भाई, उनकी पहले आधी, हालत खराब। अब मैं गृह मंत्री वाले नहीं भाई, मेरे जो पत्रकार अमित शाह, दोस्त। तो अमित अमित तो उनकी तो पहले हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा अभिषेक क्या करें, हमने कहा यार अब इतना वापस तो हम नहीं जा सकते कि हम फिर उस पूरे इसको क्रॉस करें, फिर इधर क्रॉस करके फिर उधर से निकले। हमने कहा चलना तो नहीं पड़ेगा। और मेरे पास तो उस समय ऑफिस का बेकार सा लैपटॉप था, हालांकि मेरे जेब में ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत थे। तो हम, लेकिन मैं वो कानपुर वाला जीदार आदमी, और उसके पास मैकबुक, आईफोन, फलाना ढिकाना, उसके बाद भाई अपना बैग में लिए था, और 2-2 फोन लेके चलता था। ऊपर से 2 रजनीगंधा के डब्बे भी थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे। वहाँ मिलते नहीं। बहुत, वही उसी ने वही मेलबर्न से खरीदे थे, अच्छा, अच्छा। $50 में एक, $50 ओह! में एक। हाँ, शौक बड़ी ₹2,500 चीज़ का एक है, डब्बा। हाँ, शौक 50 बड़ी ऑस्ट्रेलियन। चीज़ है। हाँ, अब भाई हम लोग जो है वहां तक पहुंचे, और उसके बाद उसमें औरतें भी थी, वो नाइजीरियन कैरेबियन, एक जो भाई 6 फुट का, उसमें हम लोग चुप्पे चाप निकल रहे हैं, ये कि दोनों सब मतलब शोर मच रहा है, हमने कहा इग्नोर करते हुए निकलो, इनकी तरफ देखना मत। निकलना, उसने इसके मेरे अमित के कंधे पे ऐसे हाथ डाला, हे मैन, यू हैव चेंज। मैंने कहा भाग तेरे, हट। भागे दौड़े वहाँ से। नहीं नहीं, मैं नहीं दौड़ा, मैंने कहा भाग। और गाली गाली दी हिंदी में, उसको क्या पता। और बहुत, मतलब मैं इतनी तेज चिल्लाया हूँ, जैसे कानपुरिया चिल्लाता है, "भाग तेरे आते।" भाई वो डर गया। और अच्छा। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, फिर मैंने उधर मुड़ के देखा, अमित शाह 200 मीटर आगे, मैं अकेला। फिर मैं नहीं, मैंने कहा अगर मैं डर के भागूंगा ना तो ये साले दौड़ा लेंगे। मैं अच्छा। आराम से वॉक करता रहा, फिर उसने पीछे से कहा, मैं फिर यूं देखा, मैंने फिर चिल्लाया, हट! वो उसकी फट गई। फिर हम लोग आ गया, हम कहा अबे साले हमको छोड़ के चले आए हमें तो। अबे यार कुछ, अबे कुछ रखा होता, कट्टा वट्टा तो लगा देता, फिर क्या करते, मर जाते। हमको वो तो वैसे ही लूट रहा था,
नहीं अब मुझको आमिर मुझसे कह रहा भाई तुमने चिल्ला के गलत किया। हम कहा मेरे चिल्लाने से तुम बच गए। कह रहा मुझे कह रहा गलत किया। तो बड़ा भाई कमाल दिन था। उस दिन चलो से हम तो लोगों आप ने कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया में भी पैदल नहीं चलना है। तो उस दिन तो आप लोग बच गए थे, लेकिन आप बताइए 22 तारीख से ऑप्टस स्टेडियम में जब उधर से पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क कहेगा हे मैन, तो हमारे प्लेयर्स बचेंगे क्या करेंगे? ये पलटवार जो आपने किया था, उस तरह का पलटवार कोहली करेगा, कौन करेगा? देखो स्थितियां इस बार तो खराब है क्योंकि आप मानो या ना मानो, कोई माने या ना माने, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है खासतौर से इन क्रिकेटरों के लिए। मतलब हम लोगों का तो कॉन्फिडेंस रोज हिलता है, रोज जुड़ता है, वो है। इन लोग ना, ये लोग बहुत ही दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं ना, जो सिर्फ क्रिकेट ही जीवन है, क्रिकेट ही वो है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इनके लिए वहां तक लाना बहुत मुश्किल मुश्किल काम होता है। जो न्यूजीलैंड ने 3-0 से इनको हौका है ना, वो मानो या ना मानो इनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है। अब ये वहां पे कितना उसको ऊपर करते हैं, कैप्टन आपका वहां पे है नहीं, कैप्टन साहब के बच्चा हो गया, अब वो भी जो है कोहली बने हुए हैं, तो उनको भी जो है, हालांकि कोहली नहीं बन पाएंगे, कोहली ने 5 टेस्ट की छुट्टी ली थी, इन्होंने भी 1 की ली है, हो सकता है दूसरे की भी ले लें, क्योंकि एडिलेड में भी गेंद बहुत तेज निकलती है ना? हाँ, डे नाइट है। हाँ, डे नाइट है, जहाँ 34 पे ऑल आउट हुए थे, तो वही हाँ। वही एडिलेड है वो। तो मतलब वो तो हम हार ही के मतलब मान के चल रहे हैं कि वो तो हम हारेंगे ही, है ना? और पहला ऑप्टस में दे दिया है पर्थ में, तो 2-0 अगर हो गया तो फिर ये क्या भी पांचों टेस्ट की छुट्टी ले लें, क्या फर्क पड़ता है? मतलब ऑस्ट्रेलिया ने प्लानिंग बहुत अच्छे से करी है। शुरुआती मैच ऐसे नहीं रखे हैं नहीं, अपने स्ट्रेंथ पे। ऑस्ट्रेलिया हमेशा पहला टेस्ट रखता था एडिलेड में। वो तो बीसीसीआई ने कहा कि हम पहले ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखें, कि वहां ऑस्ट्रेलिया की डे नाइट की स्थिति देखें, इसलिए पर्थ पहला डाल दिया, डे नाइट दूसरा दिया। वो ऑस्ट्रेलियन का मैं तो डे नाइट खेलूंगा, तो बीसीसीआई को लगा कि ये तो 0-1 तो है ही है, 34 में ऑल आउट हुए थे। 36 पे कोई भी जाता है एडिलेड में जीत नहीं पाता, शायद जो एडिलेड का रिकॉर्ड है कुछ इसी तरीके ऑस्ट्रेलिया का का भी डे ऑस्ट्रेलिया। नाइट टेस्ट मैच नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसका रिकॉर्ड है। तो बीसीसीआई ने अपना दांव चला कि भाई अच्छा मैं पहला टेस्ट जो है ना डे दे दो। उन्होंने कहा आओ भाई साहब आप टेस्ट लो। पर्थ में अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने पूरा प्लान बढ़िया से किया है। हालाँकि कई बार अभिषेक इसमें होता है कि उलट भी हो सकती है सिचुएशन, क्योंकि बॉलर्स अपने पास भी बहुत तगड़े हैं और वो अगर उनका अच्छा चल गया तो ऑस्ट्रेलिया भी, उनके भी जो बैटर है स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ये लोग भी कुछ कबाड़ नहीं पा रहे, कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा नहीं इन लोगों ने भी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में बहुत दिन से। तो स्ट्रगल उनके बैटर भी कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान ही गया था तो टी20 तो ज़रूर ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन जो ये टेस्ट के धुरंधर ओडीआई सीरीज में खेले थे ऑस्ट्रेलिया के, और पाकिस्तान ने वहाँ उनकी हवा टाइट कर दी ओडीआई सीरीज में। तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साइड अभी इस समय नज़र नहीं आ रहा है। ये भी बात है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम मुझे जो लगता है प्रॉब्लम बॉलर नहीं होने वाले, प्रॉब्लम आपकी बैट्समैन ही है। आप अगर पिछले 5-7 साल का खास तौर से जो धोनी एरा से आप अगर स्टार्ट करो, हुँ, धोनी का एरा और विराट का एरा और रोहित का एरा, इसमें आपके बैट्समैन ने रन कहाँ बनाए हैं? आपका जी। ओवरऑल रिकॉर्ड देखो, आपके बैट्समैन ने रन कहाँ बनाए? आपके तो बॉलर्स ही आपको जिता के आ रहे हैं, चाहे घर पे अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यही तो विकेट लेते थे, और ये अक्षर और रविंद्र जडेजा और अश्विन नीचे रन बनाते थे। तो हाँ, ये क्या बात तीनों है। जो है रन बनाते, यही नीचे आके रन बनाते थे। आप देखिए, आप पुरानी सीरीज के रिकॉर्ड अगर उठा के देखें घर के, तो अधिकतर में मैन ऑफ द सीरीज यही लोग हैं, अधिकतर बिल्कुल। में मैन ऑफ द मैच यही लोग हैं। फिर वो किसी पाटा-आटा पिच पे जो है 200 100 मना के दूसरे भाई लोग अपना ऐसे-ऐसे यूं-यूं कर लेते थे। बाकी इन्होंने जिताया आपको। बहुत सही। जब से हमने 20 विकेट लेना सीखा है, तब से हमने जीतना सीखा है। पहले हमारे पास बॉलर कायदे के नहीं होते थे, हमेशा 1 या 2 बॉलर होते थे, जब वो अजहर का एरा था, गांगुली का एरा था, तो हम लोग उतना बाहर नहीं जीत पाते थे, घर पे भी नहीं उतना जीतते थे। लेकिन कभी कुंबले होते थे तो कभी हरभजन होते थे, कभी हरभजन होते थे तो कभी कुंबले होते थे। जब आगल सिंहनाथ होते थे तो वेंकटेश प्रसाद होते थे। मतलब कभी प्रॉपर हमारे पास 5 बॉलर इकट्ठे एक साथ अच्छे नहीं रहे। जब से इसका एरा है 5 बॉलर का, तब हमने जीतना सीखा। अब हमारी प्रॉब्लम तो पिछले 10 साल से 15 साल से बैटिंग है।
हमारा बैटिंग पे कोई भरोसा नहीं है टेस्ट पे। हमारी टेस्ट की वो जिजीविषा ही नहीं बची है। हम लोग वो T20 फॉर्मेट में ही जी रहे हैं। और पिछले बार जो बैटर शरीर पे बॉल खेल-खेल के बचाया था चेतेश्वर पुजारा, ठीक है आप जीते सिडनी में लास्ट टेस्ट ब्रिस्बेन में, लेकिन सिडनी में अगर पुजारा नहीं अड़ता तो आपका जीतना मुश्किल होता। तो इस बार ऐसा कोई बैटर दिख नहीं रहा टीम में, जो आपको इस तरह से किला अड़ा दे, टिक जाए, 50 बॉल 100 बॉल शरीर पे खा जाए। वो सिचुएशन अगर आएगी भारतीय टीम के साथ, तो कौन-सा ऐसा बैटर आपको नज़र आ रहा है पूरे लाइनअप में या पूरे स्क्वाड में, जो मान लो 30-40 ओवर तक एकदम अड़ के खेल जाए, ऐसा कोई नज़र आ रहा है आपको? देखो मुझे ध्रुवचंद जुरैल से थोड़ी आशाएँ हैं। मतलब उसके अंदर थोड़ा-सा वो है, हालाँकि वो पुजारा जितनी गेंदें खेलने के लिए बहुत स्टेमिना और आपका माइंडसेट वो चाहिए कि हमें टिके रहना है, हमें लालच नहीं करना है, तो वो नहीं है। लेकिन पुजारा का 50% ध्रुव जुरैल कर सकता है। बाकी मुझे किसी में उतना वो स्टेमिना, सब T20 टपा-टप, ये मारो, वो मारो, लेफ्ट साइड ये स्विंग, उधर रिवर्स स्वीप बस वही है। मुझे अब बाकी किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं नज़र आ रही। और एक खिलाड़ी तो मुझे अब तो यकीन हो चला है कि उसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है। उसको दुनिया की कोई ताकत बाहर नहीं कर सकती है, वो है केएल मैंने राहुल। आपसे पहले कहा था, दुबई में भी आपको समझाया था, आप लोग मानते नहीं हो। क्या कहा था मैंने? नहीं तो उसका अच्छा जीत क्या नाम नहीं गए? लेंगे हम लोग। हम लोग अभी उसका नाम नहीं लेते हैं, ऐसे ही मैंने बात ले करते लिया। हैं, लोग खुद इमेजिन करेंगे। मैंने अभी-अभी लिया था। लेकिन हुँ। क्या है मतलब आशीर्वाद है, वरदान है। देखो ओपनिंग अपना होता रोहित शर्मा और जायसवाल, फर्स्ट डाउन शुभमन गिल। ये था अपना लाइनअप। रोहित शर्मा पिताजी बन गए, ये शुभमन गिल अंगूठा तुड़वा लिए। मतलब भगवान भी कह रहे हैं ये तो खेलेगा भाई, ये नहीं बाहर हो सकता। ये क्या क्यों? है? ये क्या गणित है? उनको लेके इसलिए जाया जाता है। और जब कोई नहीं अंगूठा तुड़वाता है तो ईशान किशन को बाहर कर दिया जाता है कि चाहिए आप जाइए, तुरंत झारखंड की तरफ निकलिए। इधर अपना कर्नाटक से आ गया भाई अपना, वो जो है लेफ्ट हैंड में अपना कीपिंग करेगा। भाई कुल अपना मिला के साउथ अफ्रीका में कीपिंग करेगा। भाई हाँ, उसके बाद घर में इंग्लैंड के खिलाफ कीपिंग नहीं करेगा। साउथ अफ्रीका में कीपिंग करेगा, उसके बाद इंग्लैंड में कीपिंग कोई और करेगा। तो वही ये प्रॉब्लम है। अब केएल राहुल इज द मल्टीपर्पज स्विच, कहीं भी वो तो लगाइए वो केएल राहुल। जी साहब जी, आई एम कमिंग। और उनका सर, सपोर्ट सिस्टम आई तो नीड ऊपर चल रहा है। ओपनर। यस सर, आई एम हियर। सर आई नीड फिफ्थ डाउन। यस सर। अरे कीपर। यस सर। और एक और बताओ, अगला टूर इंडिया का इसके बाद अगला ऑस्ट्रेलिया का टूर कब होगा? मुझे नहीं पता कब होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय जो कप्तान होगा उसके उसके पिताजी बनने की डेट अभी लिख दो। हाँ, 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 हाँ। कि जो ऋषभ ऑस्ट्रेलिया पंत। जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ठीक बाप बन जाता है या उसी टाइम बाप बनना होता है। अच्छी बात है, बधाई हो विराट कोहली को, बधाई हो रोहित शर्मा को। ऋषभ पंत लगता है 2000 अभी 22-24 चल रहा है, 2028 में ऋषभ पंत 2028 में पिताजी बनेंगे, यही नवंबर और दिसंबर के टाइम में। या तो किसी कुंवारे को बनाओ कप्तान उस समय। तब देखते हैं कैसे बाप बनता है। तब मैं बाप बन के दिखा देता। बाप बना बाप। एनीवे तो ओपन लेकिन उनके कहीं गर्लफ्रेंड अलफ्रेंड ना हो, उताला ओ और फिर डेंजर मामला हो जाएगा। फिर कोई रिपोर्ट आ जाएगी है। ऑस्ट्रेलिया में इस हाँ, तरह की रिपोर्ट आती रहती है। हमें लगता है ऑस्ट्रेलियन इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचते हैं सर। तो ऊपर से देख लेते हैं, तो अब तो वरदानी खिलाड़ी जो है ऊपर से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा का वरदान लेके आए केएल राहुल, वो तो खेलेंगे ही। उनके साथ में ओपनिंग करेंगे जायसवाल। 3 नंबर पे कौन, पड्डीकल को देख रहे हो या जुरेल को देख रहे मुझे तो लगता है कि अगर मान लो इंडिया टीम में जगह ना बने तो ऑस्ट्रेलियन टीम केएल को खिला सकती है। हो? भाई सोचिए साहब आइए, कि आप खेलेंगे, आप 11 नहीं, आप 22 में जरूर रहेंगे। केएल को छोड़ो, 3 पे कौन, पड्डीकल? यार मुझे अभिमन्यु ईश्वरन को जगह देनी चाहिए इन लोगों को। अभिमन्यु ईश्वरन, देखो बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं कि वो टेंस माहौल में उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, उन्होंने फाइनल में रन नहीं बनाए हैं, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में रन नहीं, उन्होंने सही में, अरे भाई उसने रन बनाए हैं यार। आईपीएल के परफॉर्मेंस से जब सिलेक्शन करते हो, रणजी से उसका सिलेक्शन हुआ है, उसने सैकड़े मारे हैं, क्यों नहीं खिलाओगे उसको? उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, वो सांवला है, क्यों नहीं खिलाओगे भाई? उसके पिताजी की फ्लैशी नहीं एकेडमी है, है। फ्लैशी नहीं है। उसके आजकल सारे फ्लैशी बैटर चाहिए जो उड़ा-उड़ा के मारे, वो फ्लैशी नहीं है, वो प्रॉपर अरे तो टेस्ट बैटर है। मैच है ना इसलिए हाँ, भाई,
फिर भी इनको टेस्ट प्रॉपर मैच है। बैटिंग नहीं चाहिए, अब लगता है ऐसा ऐसा हाँ, सीन नहीं है। टेस्ट मैच है, आपको अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाना चाहिए। उसने रन बना के आया भाई। पड्डिकल के रन और उसके रन आप घरेलू क्रिकेट में देख लो, जिसके ज्यादा है उसको खिला दो। ठीक है, तो 3 आप पे ऐसा मान लो। क्यों कर रहे हो उसके साथ? आप किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस क्यों छोड़ रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस? चलो 3 पे पड्डिकल या ईश्वरन भी हो गए, 4 पे विराट कोहली हो गए, 5 पे 5 पे सरफराज खेल जुरैल को। 5 मतलब सरफराज नहीं खेल रहे ये मैच। सरफराज वहां के हिसाब से नहीं खेल पाएंगे। लेकिन वहाँ के हिसाब से भी फिट होंगे या फेल होंगे, ये तो मौका देने के बाद पता चलता। मौके दिए तो आपने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के में। खिलाफ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। अब क्या आप न्यूजीलैंड में मौके दोगे, ऑस्ट्रेलिया में दोगे? ईश्वरन को मौका तुम ना न्यूजीलैंड के खिलाफ दे रहे हो, ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे रहे हो। सरफराज को मौका तुम यहाँ भी दोगे, वहां भी दोगे। अरे वहां के लिए ध्रुवचंद जुरैल चाहिए, जो ठीक है, 5 परफेक्ट पे है। 5 पे मान लिया ध्रुवचंद जुरैल, 6 पे ऋषभ ऋषभ पंत, पंत, 7 पे जडेजा, नीतीश रेड्डी। 7 पे नीतीश रेड्डी, 8 पे हम्म, जडेजा। जडेजा रखोगे? लास्ट और टाइम हमने शायद पर्थ में एक भी स्पिनर नहीं रखा था। जडेजा या अश्विन में से कोई एक। या ये भी हो सकता है ओप्टस में अगर ज्यादा बाउंसी पिच जैसे एक भी स्पिनर ना हो। लास्ट टाइम ऐसा था कि अपने स्क्वाड अपने 11 में एक भी स्पिनर नहीं था, हालांकि हारे थे हम लोग ओप्टस में। ओप्टस में जो लास्ट मुझे टाइम मुझे थे। लगता है क्योंकि अभी वहां की कंडीशन क्या है, जो लोग वहां, कल बारिश वारिश हुई थी, लेकिन चौथे पांचवें दिन वहां पिच टूटती है, क्योंकि वो जो वहां वरुणा गांव है, वहां से पिच की मिट्टी लाई जाती है, और जब ड्रॉप इन पिच लगाते हैं तो चौथे पांचवें दिन वहां पिच टूटती है। बड़े बड़े क्रैक्स क्रैक हो आते हैं, जाते हैं कई बार। हाँ हाँ। क्रैक बहुत बड़े जाते हैं। ठीक है, तो 7 पे। तो मुझे लगता है कि वहां पे एक स्पिनर लगाना चाहिए। अभी मैं वहां की कंडीशन के हिसाब से नहीं हूँ तो, और रवींद्र जडेजा और वो रन भी बना लेते हैं तो आपके 8वें नंबर तक आपकी बैटिंग हो जाएगी। 7 पे रेड्डी, 8 पे जडेजा, फिर अपने प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, सिराज। नहीं नहीं, सिराज नहीं है, आकाशदीप। आकाशदीप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिराज का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है पहले इन द पास्ट। तो इंडिया में खराब था तो क्यों खिलाया? अब इंडिया की पिच अलग है, वहाँ की पिच अलग है भाई। अरे वहाँ तो पे आपको बाउंस निकालने वाला चाहिए देखो, ना। ये तर्क ऑस्ट्रेलिया में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए हम खिलाएंगे, इंडिया में खराब है तब भी हम खिलाएंगे। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस क्या कहते हैं वो कहावत, उसको अगर ध्यान दे अरे तो। नो हॉर्सेस नो कोर्सेस, ओनली फोर्सेस। आकाशदीप को मौका दो ना, अच्छा परफॉर्मेंस करके गया, उसको भी तो वहां पे खिलाओ, मौका दो। ठीक है, आकाशदीप या सिराज रख देते हैं। मतलब मोटा मोटी ये हुआ कि आप 3 फास्ट बॉलर, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी 4, और एक स्पिनर 5, ये आपका कॉम्बिनेशन बॉलिंग कॉम्बिनेशन रहने वाला है। यही और रखना ओपनर्स। चाहिए जो अभी अभी दिख रहा है। ओपनर्स में मुझे अभिमन्यु ईश्वरन के साथ यशस्वी जायसवाल, और बाकी आप जो वन डाउन उतार दो, सेकंड डाउन विराट कोहली है ही द किंग, फिर बाकी आगे खेल चलता रहेगा। और यशस्वी जिस तरह से टेस्ट में लगातार कंसिस्टेंट रहा है अभिषेक, ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन बनता है? वो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स वाले जगह है वहां पे मतलब आप कट पुल अच्छा खेलो तो देखिए, ये यशस्वी जो अच्छा। नए बच्चे हैं ना, इनको, आपको गौतम गंभीर को इनके माइंड सेट को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, इनको 1 घंटा देना पड़ेगा कि जैसे मैंने शॉट खेला था और मैं आउट हो गया था इंग्लैंड में, वैसे आप मत आउट हो। जैसे मैं बाहर जाती गेंद को छोड़ने से पहले बल्ला थोड़ा देर से ऊपर जाता था, आप वैसे मत करना। जैसे मैं खराब शॉट खेल देता था बाउंसी पिच पे, आप मत खेलना। तो ये उनको अपने अनुभव से उनको समझाना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा कि ये भाई साहब आईपीएल का परफॉर्मेंस नहीं है। आप इससे आईपीएल की टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे आपके करियर पे फर्क पड़ने वाला है, इससे भारत के तिरंगे पे फर्क पड़ने वाला है। तो कृपया करके थोड़ा टिक कर खेलें। और विराट कोहली का क्या सीन देख रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस के जो फुटेज आए हैं अच्छे आए हैं, शॉट तो बड़े करने वाले लग रहे हैं। हालांकि ये भी आया कि वो आउट भी हुए प्रैक्टिस मैच में थोड़ा जल्दी, लेकिन जितने भी फुटेज सीन्स आए हैं विराट कोहली कॉन्फिडेंट तो दिख रहे हैं वहाँ। देखिए, अगर आप बीसीसीआई के फुटेज की बात कर रहे हैं तो बीसीसीआई में अच्छे ही फुटेज आते हैं, जो bcci.tv या उनके लोग फुटेज देते हैं, कोई भी अच्छा देगा। आप भले ही जितने भी मोटे हो जाएं, मैं जितना भी मोटा मोटा हो जाऊं, लेकिन अपनी डीपी में बेस्ट बेस्ट लुक। अपनी डीपी में बेस्ट लुक लगाऊंगा टकाक। तो वैसे ही बीसीसीआई भी करेगी, और कोई भी करेगा। आप कई कई लड़कियों की डीपी ऐसी लगी होती है जिनसे, लेकिन जब आप मिलो तो उनको पहचान ही नहीं सकते उनकी डीपी से। पहचान में नहीं आते वही है। हाँ, मैं तो कहीं दिग रोज मेरे साथ दिग रेगुलर
डेली बेसिस पे होता है मेरे साथ, तो मैंने हाँ, उसे तो अच्छा दिग्भ्रमित हो वही सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि वो 44 फ़ोटो में से एक चुनी जाती है, फिर उसके ऊपर 13 फ़िल्टर लगाए जाते हैं। अगर मैंने कोई वीडियो नहीं देखा है, मतलब मैं इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने इसीलिए कहा आपने वीडियो कहाँ से देखे वो इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो कथित यूट्यूबर और जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी वही चीज़ दिखाते हैं जो बिकता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, टक लगा दिया। भले वो किसी चुन्नू के ऊपर मारा उन्होंने कवर ड्राइव, क्योंकि उन्हें पता है इस पे व्यू आने हैं। तो जब से ये व्यू का खेल, वोटिंग, जब तक वोटिंग का खेल चलता रहेगा अपना देश बर्बाद रहेगा। जब तक व्यू का खेल रहेगा पत्रकारिता बर्बाद रहेगी। एनीवे, तो क्योंकि पर्थ सच में नहीं क्या बोलना चाहता सीन ना है? आदमी। 0-1 है या 1-0? पर्थ में आखिरकार 0-1 होगा या 1-0 होगा? होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी बहुत चूरन है। वही बात अभी हम लोग कर रहे ऑस्ट्रेलिया थे। का जो बैट्समैन है इस समय, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे रन नहीं बना पा रहे हैं। वो भी चूरन चटनी है, मतलब हमारे लेवल पे ही आ रहे हैं। अब लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपर हैंड इसलिए क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के पीछे कंगारू लगे हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है। वो खराब परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करना जानती है। आज से नहीं, मैं जमाने से, जब से हम लोग मैच देख रहे हैं, उसने हारे हुए मैच जीते हैं। मतलब अजीबो-गरीब, उसके पास कुछ नहीं है तब भी वो जीत गया। आप अफगानिस्तान का वो मैच याद करो जिसमें डबल सेंचुरी मार के मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने मैच जिता दिया। हाँ, तो वो ऑस्ट्रेलिया है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऊपर है। दिल से हिंदुस्तान, लेकिन दिमाग से ऑस्ट्रेलिया। और दिमाग, जो दिल और जो ना दिल में आता है ना दिमाग में आता है, उसका नाम है ऋषभ पंत। तो वो कैसा करेगा इस बार ऑस्ट्रेलिया में? तो मुझे हमेशा से ना, जब मैं टेस्ट क्रिकेट देखता था, मुझे मजा आता था छठे सातवें नंबर की बल्लेबाजी से ही, है उखड़ी ना? काठी हम लोग बोलते थे, उखड़ी हाँ, काठी मुझे कौन बहुत ऊपर मजा आता था भागता है? क्योंकि हाँ, क्योंकि कभी इंडिया जीतती थी नहीं विदेश में जाके टेस्ट मैच, और ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होते थे सुबह 4 बजे मैं उठ जाता था टीवी चला के, और रजाई ओढ़ के ठंड में मैच होते थे। अब तो साला नवंबर दिसंबर में ठंड भी नहीं पड़ती, पहले बड़ी पड़ती थी। तो मैं हुँ। सुबह उठ के 4 बजे और बैठ जाता था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जब टेस्ट मैच देखते। और हमें पता होता था कि हमें हारना है, फिर भी हम लोग देखते थे। और उसमें मजा मुझे मतलब पर्सनली मजा आता था जब 5वें छठे नंबर का बल्लेबाज आता, क्योंकि एक्चुअल में वो रन बनाने की कोशिश करता था। उसको हुँ। टिकने से कोई मतलब नहीं था। ऊपर वाले भाई तो अपना सदा गोपन रमेश, है ना? वो क्या नाम था वो, जो इंडिया तेंदुलकर टीम के को कोच छोड़ थे? के सब, तेंदुलकर छोड़ के इंडिया सब टीम तो के कोच बने थे अभी, वीवी क्या नाम, अरे यार, डब्ल्यू वी रमन। डब्ल्यू.वी. रमन। डब्ल्यू वी रमन तो डब्ल्यू.वी. रमन हैं। विदेश स्पेशलिस्ट थे। वो इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जाती थी, पता नहीं डब्ल्यू.वी. रमन अचानक से टीम में आ जाते थे। हाँ, डब्ल्यू वी रमन का ओपनिंग तेज गेंदबाज झेल रहे, डब्ल्यू वी रमन को बुलाओ, चलो डब्ल्यू वी रमन। तो ये सब खेल के बहुत बोर करते थे। उसके बाद फिर 5वें नंबर बहुत जल्दी आ जाता था, 5 नैन मोंगिया टाइप, फिर जवागल श्रीनाथ, है ना? अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद, फिर वो ऐसे-ऐसे मारते थे टक टक टक। जैसे मुझे विजय यादव का गेम बड़ा अच्छा लगता था, कुछ मैच खेला वो विकेट कीपर, सफेद वो लगा के आता था, क्या नाम है, हेलमेट। वो आते ही भाई मारना-मुरना शुरू करता था, चौथी 5वीं गेंद चला जाता था। तो विजय उसी यादव तरीके की मुझे किडनी किडनी खराब हो गई शायद, डायलिसिस पे थे शायद विजय यादव। हाँ, हाँ। तो ठीक हो जाएँ, तो सही हाँ, है। तो ऋषभ पंत मुझे का इस बताइए, टाइम पर ऋषभ पंत का। हाँ, तो इसीलिए मुझे ऋषभ पंत का मैच बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऋषभ पंत मेरा, अगर मैं कहूँ कि वर्तमान समय में फेवरेट टेस्ट प्लेयर अगर मेरा कोई है, मेरा तो वो भी। ऋषभ पंत है। और मैं उसको तब से लाइक कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड में टेस्ट कवर कर रहा था, और ओवल में टेस्ट था। केएल राहुल और ऋषभ पंत लगभग गेम को निकाल ले गए थे। फिर महान केएल राहुल ने एक अजीबो-गरीब शॉट मार के, केएल राहुल या ऋषभ पंत में से किसी ने एक गंदा शॉट मारा था। मैं केएल राहुल की बुराई नहीं करूँगा। दोनों में से किसी ने एक गंदा शॉट मारा था, क्योंकि मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं, मेरी वो थोड़ा वो चला वही गया है, थी। ब्रेन फेड हो गया। तो वो एक गलत शॉट मारा था, ऋषभ ने मारा था या केएल ने मारा था? नहीं तो वो मैच हम बचा ले जाते और अद्भुत जीत होती वो, अद्भुत जीत होती। तो टेस्ट में तो ऋषभ बेस्ट है इस समय।
बिल्कुल, तो मुझे लगता है इंडिया का हुँ, बेस्ट प्लेयर है अभी टेस्ट में वो, अभी नहीं 2 पिछले 3 साल से हाँ, इंडिया का बेस्ट प्लेयर है। जितने मैच विनिंग नॉक ऋषभ पंत ने अब अभी इतने छोटे करियर में खेल लिया है, जिस तरह से डिफाइनिंग नॉक्स, मैं कहता हूँ आप तेंदुलकर को भी ले आइए, विराट को भी ले आइए और रोहित को भी ले आइए। तीनों ने अपने करियर में मिला के इतने ऐसी इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं नहीं खेला, खेली है, जो पंत ने इतने बहुत कम उम्र इम्पैक्टफुल। में, कम करियर में खेल दिए। तो उसपे बहुत ज़्यादा उम्र रहेगी और नज़र लेकिन रहेगी और मुझे एक इस चीज़ का डर है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया ऋषभ पंत को ट्रैप ना कर ले। हाँ, कुछ तो प्लान ज़रूर ट्रैप किया होगा। ट्रैप इन द सेंस, क्योंकि जैसे ही ऋषभ पंत आए ये लोग फील्ड खोल ना दें। ऋषभ के रन इसलिए बनते हैं क्योंकि फील्ड अंदर रहती है और वो अल्टी-पल्टी मारता है तेज गेंदबाज में, जहाँ ज़रा-सा कुन्ना भी छुआ तो चौवा छक्का चला गया। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया यही है अगर उसको अभिषेक, ऋषभ हुँ। पंत ना दिल में आते, ना दिमाग में आते, ऑस्ट्रेलिया की समझ में भी नहीं आएगी। उसको प्लान करने की बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की है, वो प्लान नहीं हो पाता वो। हाँ, नहीं उसके लिए कोई प्लान नहीं करना, आपको फील्ड खोलनी है बस। देखते हैं। फील्ड खोलनी, थोड़ा-सा जिगरा दिखाना है आपको, फील्ड खोलनी। उस समय ऋषभ पंत को फिर धीमे खेलना शुरू करना पड़ेगा कि सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल खेलें। ये है। अब लास्ट में थोड़ी बुमराह की कप्तानी, क्योंकि कप्तान तो लास्ट टाइम इंग्लैंड में एक मैच में कप्तान बुमराह में दिखलाई दिए थे, जिसमें बेयरस्टो ने मार-मार के हमें धो दिया था, जिसमें उसमें भी ऋषभ पंत की सेंचुरी आई थी, लेकिन वो मैच हम हार गए थे इंग्लैंड में, जो 5वाँ टेस्ट मैच जो कैंसल हो गया था, जो दोबारा से हुआ था। उस मैच में बुमराह कप्तान थे, तो बुमराह की कप्तानी पे भी नज़र रहेगी। कैसी कप्तानी, क्या उम्मीद कर रहे हैं बुमराह बुमराह द कैप्टन से? देखिए बुमराह जितने अच्छे बॉलर हैं, उतने ही खराब कप्तान हैं। देखते हैं, तो अभी एक ही मैच हुआ है। आप उसी से तो हम आकलन करेंगे, हम कौन-सा उनकी वो अ, हमने उनके थोड़ी ना वो रणजी मैच में उन्होंने कप्तानी की नहीं, और वो जो जहाँ गली में खेलते तो वहाँ मैंने उनकी कप्तानी देखी नहीं। तो बुमराह एज़ ए कैप्टन जो अब तक शो हुआ है, वही है। और बुमराह बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है। बुमराह का बहुत ज़्यादा मतलब अगर वो एक रिलेशन की बात होती है ना, ऐसा नहीं कि खराब रिलेशन है, लेकिन उनकी वो उस तरीके की इमेज नहीं है, वो किस तरीके की कप्तानी करते हैं। और ये फुटबॉल तो है नहीं कि मैनेजर जो है ग्राउंड के बगल में बैठा रहता है बाउंड्री के पास में और बताता रहता है कि 4 नंबर अंदर करो, 3 नंबर बाहर करो। तो अब वो कितनी बाहर से चीज़ें अंदर भेजी जाती हैं, किस उसमें कोच का रोल बढ़ जाएगा ज़्यादा, जब आपके पास ओरिजिनल कैप्टन ना हो। और पहले क्या था ना, पहले एक वाइस कैप्टन रहता था हमेशा। हाँ, हाँ। जब तक वो कैप्टन तब तक वो वाइस कैप्टन। तो उससे क्या रहता था कि कैप्टन जब बाहर रहता था तो वही वाइस कैप्टन चलाता था। आपने इधर पिछले 5 साल में देखा होगा, कभी अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन है, कभी चेतेश्वर पुजारा वाइस कैप्टन है, कभी रविचंद्रन अश्विन वाइस कैप्टन है, कभी ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, कभी बुमराह वाइस कैप्टन है, कभी वाइस कैप्टन है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि वो जो एक आप ग्रूम करते हो ना चीज़ों को, वो सेकंड लाइन ग्रूम नहीं हो पा रही है। एक आपसे कह हुँ। दिया जाए कि आपकी अनुपस्थिति में रमेश जी जो है डेस्क देखेंगे, फिर रमेश जी की वो प्रॉपर होगी कि हम देख रहे हैं। एक आप जाओगी कि न हम अच्छा आज हम नहीं, आज रमेश तुम देख लेना। फिर अगली बार जब तुम छुट्टी में जाओ, अच्छा सुरेश तुम देख लेना। तो वो ग्रूम वो कहेगा मैं क्यों करूँ भाई? तो वो ग्रूम नहीं कर पाए हम सेकंड लाइन हम, या जो फ्यूचर कैप्टन, और वही हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जानबूझ के किया जा रहा है, सेकंड लाइन ना ग्रूम करना, कैप्टन ना ग्रूम करना, तो वो फिर गड़बड़ बात है। ऐसा नॉर्मली तब होता है जब टॉप लीडरशिप इनसिक्योर फील करती है, तो सेकंड लीडरशिप पनपने नहीं देती है। नॉर्मली ऐसा होता है, इस केस में या पहले केस में था या नहीं? चलिए जाने दीजिए, अब लास्ट में यही कहूँगा अभिषेक, हम लोग यही कहेंगे, जो लास्ट टाइम हुआ था इंडियन फैन्स को 2 बड़ी खुशखबरी मिली थी। सीरीज़ शुरू होते ही सारे फैन चाचा बन गए थे और सीरीज़ खत्म होते ही जीत का केक कटा था। तो इस बार भी हम लोग सीरीज़ शुरू होते ही चाचा तो बन गए हैं, अब देखना है कि सीरीज़ खत्म होते-होते जीत का केक कटता है कि नहीं? तो उम्मीद है कि कटे, दुआ हमारी यही है, हुँ, आप भी होपफुली यही करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएँगे, तो वहाँ से भी आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और कल भी मैच शुरू होने के बाद भी मैच पोस्ट मैच भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बात करें कल के मैच के बारे में कि कैसा गया दिन। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप आए, और उम्मीद है कि यहाँ से हम लोग रेगुलर रहेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब एक ज़रूर बात कीजिएगा। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय टीम जो जीत की कंसिस्टेंसी बनाए रखे या ना रखे, आप इस वीडियो की कंसिस्टेंसी ज़रूर बना के रखें। ज़रूर, 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 ज़रूर। अब तो हुँ, चाचा भी बन गए हम लोग, हुँ। ठीक।
ज़रूर है। कितने चाचा बनोगे भाई? अब जब हमारे प्लेयर चाचा पे चाचा बनाए जा रहे हैं, क्या करें अब? ये बधाई हो सबको, हुँ, पूरे इंडिया को चाचा बनने की बधाई, सीरीज़ जीतने की भी बधाई देंगे। चलिए, बाय-बाय, ख्याल रखिएगा चलो, अपना। अगर सीरीज़ जीते तो ब मज़ा आ जाएगा, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा सिडनी से। बिल्कुल, बिल्कुल, जीते ना जीते वो तो तुम्हें लाना ही है। ठीक है, बाय। ओके भाई।